अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। आई होप कि आप सबकी भी ईद की प्रिपरेशंस हो गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। सो इट्स टाइम फॉर ईद मैसेज। तो ईद हमेशा प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और कुर्बानी का पैगाम लेकर आता है, लेकिन इस साल हमारा पैगाम सिर्फ और सिर्फ तालीम है। एज यू नो, रमजान में ही स्कूल क्लोज हो गए थे बिकॉज ऑफ करंट वॉर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूल स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया था ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल से बचने के। लेकिन छुट्टियों के बाद हमने देखा कि मार्केट्स वैसे ही खुली हैं, रिलेटिव्स के यहाँ वैसे ही आना जाना है। छुट्टियां होने की वजह से गेट टुगेदर्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आना जाना, फ्यूल और ये सब चीज़ें उसी तरह से इस्तेमाल हो रही थी। बाज़ारों में भी वैसे ही रश था। हमारी सीएम साहिबा और हमारे जो वज़ीर तालीम है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और जो स्कूल्स को क्लोज करने का डिसीजन 31 मार्च तक लिया गया था उसको दोबारा से कंसीडर किया जाए। उसकी रीज़न ये है, एज यू नो, पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और इतने सफिशेंट हैं कि हमारे स्कूल्स में तालीम हासिल करने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके नहीं आते, बल्कि मोस्टली बच्चे उन्हीं स्कूल्स में जाते हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। स्पेशली छोटे बच्चे, पेरेंट्स उनको ज़्यादा दूर भेजना पसंद नहीं कर रहे होते और वैन्स पे ट्रैवल करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। यही वजह है कि छोटे बच्चे नियर बाय स्कूल्स में जाते हैं। बड़े बच्चे वैसे ही आपको पता है कि साइकिल्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से बच्चे नियर बाय स्कूल्स में एडमिटेड होने की वजह से बाय वॉक स्कूल आते जाते हैं, तो उसमें फ्यूल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है। ईद के इस मौके पर हाई अथॉरिटीज से ये गुजारिश, अपने डिसीजन पे दोबारा से नजरसानी करें और स्कूल्स को 24 मार्च से री ओपन करने के बारे में सोचें। इसलिए क्योंकि बच्चों का ये जो स्टडी गैप आया है इसको किस तरह से फिल करना है ये हमारे टीचर्स को ही पता होता है। और एंड बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि टीचर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है। एक बच्चा जो 1 माह तक घर रहे और उसके बाद 1 माह तक घर रहने के बाद वापस स्कूल आता है तो वो टोटली ब्लैंक होता है। ऑनलाइन स्टडीज़ में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को स्टडीज़ के साथ इंगेज रखें, उसके साथ अलाइन करें, बट उस तरह से पॉसिबल नहीं होता जिस तरह से फिजिकल क्लासेस में स्कूल में पॉसिबल होता है। और ये जो तालीम का नुकसान हो रहा है इसको उस्ताद ही बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारी ईदी, हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हमें इसी तरह से दे सकते हैं कि 24 मार्च से स्कूल्स री ओपन करने की अनाउंसमेंट करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर ईद। तो बहुत सी दुआएं, नेक तमन्नाएं और ईद मुबारक, और हमें अपनी ईदी का इंतजार रहेगा in form of a notification of reopening of schools from 24th March, inshallah. Thank you so much. Eid Mubarak once again.